दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एम के जॉब 02 पर। जैसा कि आपको विदित है कि राजस्थान में जो रीट का पेपर है उसकी डेट बहुत ही नज़दीक है और इस डेट को देखते हुए हम आपके लिए लाए हैं राजस्थान की नदियाँ, क्योंकि थोड़ी पढ़ते पढ़ते आपको बहुत दिन हो गए होंगे। तो अब अधिक से अधिक आप MCQ निकालें, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हम कैसा परफॉर्मेंस कर सकते हैं पेपर में। तो प्रारंभ करते हैं, अपना टॉपिक है राजस्थान की नदियाँ, और हम आपके लिए इन क्वेश्चनों के माध्यम से सारे का सारा जो टॉपिक है उसको रिवीजन भी करवा देंगे। तो आज जो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में नदी नहीं है। तो आपको बताना राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें नदी नहीं है। ऑप्शन ए है अजमेर, ऑप्शन बी है चूरू, ऑप्शन सी है श्रीगंगानगर, ऑप्शन डी है झुंझुनू। तो राजस्थान के दो ज़िले हैं जिनमें नदी नहीं है, एक तो है बीकानेर ज़िला और एक है चूरू। तो अपना उत्तर होगा चूरू। ठीक है, तो राजस्थान के दो ज़िले हैं जिनमें नदियाँ नहीं है, एक तो बीकानेर और एक चूरू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। आपको जिला दे रखा है और उससे संबंधित नदी दे रखी है, तो आपको बताना है कौन सा जिला और कौन सी नदी संबंधित नहीं है। तो पहले में अलवर, साबी और रूपारेल नदी सही है। अलवर में साबी नदी बहती है, रूपारेल नदी बहती है। ठीक है, उसके बाद है उदयपुर। उदयपुर में बनास नदी बहती है, बेड़च, यह भी सही है। उदयपुर में बनास और बेड़ दोनों बहती हैं। ठीक है, उसके बाद है सी करौली। करौली में जग्गर व गंभीरी, यह भी सही है। करौली में जग्गर भी बहती है, गंभीरी भी बहती है, काली सील भी बहती है और चंबल भी बहती है। ठीक है, करौली में चंबल, सी भी सही है। ऑप्शन नंबर डी डूंगरपुर। डूंगरपुर में बाणगंगा मोरेल, यानी कि डूंगरपुर में बाणगंगा नहीं बहती, जबकि मोरेल तो बहती है। ठीक है, मोरेल ने बाणगंगा डूंगरपुर में नहीं बहती, तो इसका उत्तर होगा अपना ऑप्शन नंबर डी। तो आपको ध्यान रखना है, अलवर में कौन सी नदी है, साबी और रूपरेल। उदयपुर में बनास बेड़च, करौली में जग्गर गंभीरी इत्यादि नदियाँ बहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ दे भी रखा आपको कि किस जिले में कौन सी नदी बहती है, जो इम्पोर्टेंट है, देखते हैं। डूंगरपुर जिला। डूंगरपुर जिले में बहने वाली नदियाँ हैं माही, सोम, बेतरक, जाखम, मोरैन। आपको ध्यान रखना डूंगरपुर जिले में ये नदियाँ बहती कौन कौन सी, माही, सोम, बेतरक, जाखम, मोरैन। दो तीन और आप रिवीजन करोगे तो आपको तुरंत ध्यान में आ जाएगा, और वैसे भी आपके ध्यान में रहेगा क्योंकि पेपर बहुत ही नज़दीक है। उसके बाद अलवर जिले। अलवर जिले में बहने वाली नदियाँ हैं रूपरेल, साबी, गौर, सोटा, काली चूहड़। मैंने एक भी नदी नहीं छोड़ी। देखो, आपने पहली बार पढ़ी हुई है गौर और सोटा, जबकि ये नदी छोटी, बहुत छोटी नदियाँ हैं, इनका नाम बहुत कम आता है। ठीक है, अगला है करौली जिला। करौली जिले में बहने वाली नदियाँ चंबल, कालीसिल, जग्गर, गंभीरी। चंबल, कालीसिल, जग्गर, गंभीरी, यह करौली जिले में बहती हैं। उसके बाद है उदयपुर जिला। उदयपुर जिले में बहने वाली नदियाँ हैं सोम, जाखम, बेड़च, साबरमती, मानसी, वाकल, गोमती और सेई नदी। तो ये उदयपुर जिले में बहती है और ये मुख्य नदियाँ हैं। उदयपुर से तो संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, आपको ये दो इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शेखावाटी प्रदेश के कौन से जिले में कौन सी नदी नहीं पानी जाती, यानी कि नहीं मिलती। ठीक है, सॉरी, पानी नहीं मिलती है। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का है शेखावाटी प्रदेश के कौन से जिले में नदी नहीं पाई जाती। तो कौन सा जिला है शेखावाटी का। शेखावाटी में कौन कौन से जिले आते हैं, चूरू, सीकर, झुंझुनू। ठीक है, तो इनमें से कौन सा चूरू, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन बताया था, चूरू जिले में कोई भी नदी नहीं है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के 13 नदी बेसिनों में कुल सतही जल की संभाव्यता कितनी है। जो राजस्थान में 13 नदी बेसिनों को राजस्थान को 13 नदी बेसिनों में बांटा गया है, जिसमें से आपको बताना है कि राजस्थान में जो जल की मात्रा है संभवतः कितनी है, लगभग की मात्रा। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है आर्थिक समीक्षा का। ऑप्शन ए 8.42 मिलियन एकड़ फुट, ऑप्शन बी है 11.29 मिलियन एकड़ फुट, ऑप्शन सी है
15.86 मिलियन एकड़ फुट, और डी है 14.51 एकड़ फुट। तो इसका उत्तर होगा सी, 15.86 मिलियन एकड़ फुट राजस्थान में संभावित जल की उपलब्धता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बनास से दाएं किनारे पर नहीं मिलती? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सी नदी है, और इन क्वेश्चनों को वही अधिकतर कर पाएगा जिन्होंने कम से कम 2-3 बार रिवीजन किया होगा अपनी बुक का या अपने नोट्स का। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सी नदी है जो बनास नदी से दाएं किनारे पर नहीं मिलती? ठीक है, तो वह नदी कौन सी है? सोडरा। ठीक है, जो सोडरा नदी है यह बनास नदी के दाएं किनारे पर नहीं मिलती बल्कि बाएं किनारे पर मिलती है। कौन से पर? बाएं। यह बनास की सहायक नदी सोडेरा, ठीक है, लेकिन यह बाएं किनारे पर मिलती है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बनास नदी का निकास है, यानी कि बनास नदी कहाँ से उद्गमित होती है? तो जो बनास नदी कहाँ से उद्गमित होती है, हम सीधे उत्तर देखेंगे क्योंकि समय नहीं है आपके पास भी। तो बनास नदी उद्गम होती है कुंभलगढ़ की पहाड़ियों से। ठीक है, और बनास नदी के बारे में जान लेते हैं। जो बनास नदी है यह बंगाल की खाड़ी का अपवाह है। ठीक है, यानी कि जो अपना पानी पटकती है बंगाल की खाड़ी में पटकती है, और इसकी जो उद्गम होता है कुंभलगढ़ की पहाड़ियाँ, पता लग गया। और कुंभलगढ़ कहाँ पर? राजसमंद में। ठीक है, राजसमंद से। इसकी सहायक नदी देख लेते हैं कुछ। बनास की सहायक नदी जैसे कि कोठारी बनास की सहायक है, कोठारी है, खारी, मानसी, मोरेल, बेड़च। ठीक है, कोठारी, खारी, मानसी, मोरेल, बेड़च, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बनास नदी का उद्गम स्थल है, तो अभी देख, बनास नदी का उद्गम स्थल है, तो बनास नदी का उद्गम स्थल है कौन सा? खमनोर की पहाड़ियाँ। ठीक है, खमनोर की पहाड़ियाँ बनास नदी का उद्गम स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेंद्र सिंह निम्नलिखित में से किस संस्थान के संस्थापक हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जो राजेंद्र सिंह जी थे वह किस संस्थान के संस्थापक हैं? जग भागीरथ, अरग्याम, तरुण भारत संघ, IIHMR। तो ये किसके संस्थापक थे? तरुण राजस्थान, क्योंकि इन्होंने एक NGO चला रखा था जो जल संरक्षण से संबंधित था। इनका उद्देश्य था कि जल संरक्षण को अधिक से अधिक किया जाए और लोगों को उसकी आवश्यकता की पूर्ति हेतु उसको उन तक पहुंचाया जाए। तो इनका संबंध है तरुण राजस्थान से। ठीक है, और इनको पानी वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। किसको? राजेंद्र सिंह को, आपको ध्यान को रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अच्छा क्वेश्चन, चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो चंबल नदी का उद्गम होता है कहाँ से? मध्य प्रदेश की जानापा पहाड़ियों से। ठीक है, और जो चंबल नदी है यह भी बंगाल की खाड़ी का अपवाह है, और चंबल नदी के विभिन्न विभिन्न नाम हैं, जैसे कि चंबल नदी को चरमणवती या कामधेनु, बारहमासी या नित्यवाही नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको चरमवती, कामधेनु, बारहमासी, नित्यवाही नदी के नाम से जाना जाता है, और इसको तुम कहाँ से? जाना पाव की पहाड़ियाँ, MP से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी अपरदन को सर्वाधिक प्रोत्साहित करने वाली कौन सी नदी है? यानी कि जो मिट्टी को अपरदित करती है राजस्थान में सबसे ज़्यादा, वह कौन सी नदी है? तो वह नदी कौन सी है? चंबल। ठीक है, यही ज़्यादा से ज़्यादा उत्खात या बीहड़ बनाती है चंबल नदी राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बनास की सहायक नदी नहीं है? तो आपको बताना बनास की सहायक नदी कौन सी नहीं है। मैंने आपको ऊपर जो क्वेश्चन आए हैं उनमें बताया था बनास की सहायक नदी कौन कौन सी हैं, जैसे कि बेड़च, कोठारी, खारी, मानसी, मोरेल, ये बनास की सहायक नदियाँ थी। तो इसमें बताना आप कौन सी सहायक नदी नहीं है। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, राजस्थान भू क्षेत्र में पूर्ण रूपेण बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राजस्थान क्षेत्र में पूर्ण रूपेण बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मैंने अभी आपको बताया कि एक नित्यवाही नदी के नाम से जाना जाता है किस नदी को? तो वह नदी है चंबल नदी। ठीक है, इसको नित्यवाही, चरमणवती या बारहमासी नदी के नाम से भी जाना जाता है, और यह नदी है चंबल नदी। ठीक है, सॉरी राजस्थान में पूर्ण रूप से बहने वाली,
तो राजस्थान में पूर्ण रूप से बहने वाली जो सबसे लंबी नदी है वह है बनास नदी, ठीक है। राजस्थान में पूर्ण रूप से बनास नदी राजस्थान में पूर्ण रूप से बहने वाली नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अपवाह तंत्र का भाग है? अच्छा क्वेश्चन है। तो बिजराल की पहाड़ियों से निकलने वाली खारी नदी निम्नलिखित में से किस अपवाह का भाग है? ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी अनिश्चित अपवाह, ऑप्शन सी अरब सागरीय, ऑप्शन डी अपवाह आंतरिक अपवाह। तो जो बिजराल की खाड़ी से निकलने वाली नदी है वह बंगाल की खाड़ी की अपवाह तंत्र का भाग है, यानी कि जो खारी नदी है वह किसका भाग है? बंगाल की खाड़ी का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एक मुख्य नदी दे रखी है, दूसरी तरफ उसकी सहायक नदी दे रखी है, तो आपको बताना कौन सा सुमेलित नहीं है। चंबल की सहायक नदी पार्वती, बिल्कुल सही है, ये अभी पढ़ा था अपने। चंबल की सहायक नदी है पार्वती। दूसरा है लूनी सुकड़ी, सही है। लूनी की जो सहायक नदी है सुकड़ी, गिल्ली, मीठड़ी, ये इत्यादि जो लूनी की सहायक नदी है। तीसरा बनास व कुंटाज, यह सुमेलित नहीं है। बनास कुंटाज जो नदी है वह बनास की सहायक नदी नहीं है। माही सोम, बिल्कुल सही है, सोम व माही दोनों सहायक नदियाँ। इसका उत्तर होगा अपने सी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं कुछ व्याख्याएं कि बनास नदी का जो उद्गम होता है वह खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से होता है। इसका अपवाह क्षेत्र है राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक एवं सवाई माधोपुर, बनास नदी का, ठीक है। और ये नदी रामेश्वरम सवाई माधोपुर नामक स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि बनास नदी कहाँ पर जाकर चंबल नदी में मिलती है? तो कहाँ पर? रामेश्वरम सवाई माधोपुर में। इसकी कुल लंबाई है 480 किलोमीटर। राजस्थान में इसकी लंबाई है 480 किलोमीटर। पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि राजस्थान में पूर्ण रूप से बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वह कौन सी है? बनास। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैंने आपके इन क्वेश्चनों में सारे के सारे जो नदी संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे इंक्लूड कर रखे हैं, तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं, पूरा टॉपिक कराया जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनास नदी इसकी सहायक नदी नहीं है, सही है, बनास नदी की सहायक नदी नहीं है। आपको बताना बनास नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है। तो बनास की सहायक नदी नहीं है, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा सी, परवेज। बनास की सहायक नदी नहीं है, कौन सी? परवेज, ठीक है। परवेज नदी बनास की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। चूलिया जलप्रपात किस नदी द्वारा बनाया गया है, यानी कि किस नदी पर बनाया गया है, ठीक है। तो चूलिया जलप्रपात सबको पता है कि चूलिया जलप्रपात जो किस नदी पर बनाया गया है, यह बनाया गया है चंबल नदी पर। और चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, सबसे पहले चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़ में आती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर पास राजस्थान में कौन सा बांध बना हुआ है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि चूलिया जलप्रपात के नीचे यानी कि पास में कौन सा जलप्रपात बना हुआ है। तो ये सारे के सारे जो जलप्रपात है, देखो, राणा प्रताप सागर चंबल नदी पर बना है, गांधी सागर चंबल नदी पर बना है, जवाहर सागर यह भी चंबल नदी पर बना हुआ है, ठीक है। तो अपना उत्तर देखते हैं अपन तो कि चूलिया जलप्रपात के नीचे कौन सा बांध बना हुआ है, तो कौन सा? राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर बना हुआ है और यह राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, यहाँ पर सबसे ऊंचा झरना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खारी नदी का उद्गम राजस्थान के किस जिले के उत्तर गांव की पहाड़ी से होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि खारी नदी का उद्गम खारी नदी का उद्गम राजसमंद जिले की उत्तर गांव की पहाड़ियों से होता है। तो कौन सी पहाड़ियों से होता है? तो इसका उत्तर देखेंगे, इसका उत्तर होगा, देखो, बिजराल है ना,
तो खारी नदी का उद्गम बिजराल, राजसमंद जिले की बिजराल पहाड़ियों से होता है। ठीक है, ये बिजगल नहीं, सॉरी, बिजराल, राजसमंद की बिजराल पहाड़ियों से खारी नदी का उद्गम होता है। और यह राजस्थान के भीलवाड़ा, अजमेर और टोंक मुख्य रूप से 3 जिलों में बहती है। भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, राजस्थान की एकमात्र 12मासी नदी कौन सी है? तो राजस्थान की कौन सी नदी जो 12मासी नदी है? तो कौन सी है? चंबल नदी। राजस्थान की जो 12मासी नदी है चंबल नदी है। मैंने आपको बताया कि नित्यवाही नदी है, 12मासी नदी है और इसको सदावाहिनी भी कहते हैं। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से? जाना पाव की पहाड़ियाँ, MP मध्य प्रदेश से, और यह राजस्थान में चित्तौड़गढ़ जिले के 84गढ़ नामक स्थान पर प्रवेश करती है। और आपको इसकी विशेषता पता होगा कि यह सबसे ज़्यादा उत्खात भूमि यानी कि वेटलैंड टॉपोग्राफी यानी कि उबड़ खाबड़ भूमि का निर्माण। और चंबल की सहायक नदी देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है इससे। तो चंबल की सहायक नदियाँ हैं बनास, कुराल, मैज, चाकण, पार्वती, कूनू। ठीक है, बनास, कुराल, मैज, चाकण, पार्वती, कूनू, ये इत्यादि नदियां हैं जो चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में निम्न में से कौन सी नदी सदावाहिनी है? तो अभी देखा है कौन सी है, चंबल, इसको अपन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान की कौन सी नदी, यह राजस्थान में बैराट की पहाड़ियाँ यानी कि जयपुर और अलवर के मध्य स्थित बैराट की पहाड़ियों से इसका उद्गमन होता है, उद्गम बाणगंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान की किस नदी को स्थानीय भाषा में वन की आशा कहा जाता है? तो वन की आशा, बनासा यानी कि बनास नदी। बनास नदी को राजस्थान की वन की आशा कहा जाता है क्योंकि यह राजस्थान में पूर्ण बहाव की दृष्टि से बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। इसी नदी को बनासकोई, वर्णासा या विशिष्टि नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वर्णासा विशिष्टि नदी के नाम से। और यह नदी है जो बनास नदी है, कहाँ से निकलती है मैंने बता दिया आपको, खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से। ठीक, खमनोर की पहाड़ी राजसमंद से, और रामेश्वरम, सवाई माधोपुर में जाकर चंबल नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोटा निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है? कोटा, तो सबको पता है कोटा किस नदी के किनारे है? तो किसके नदी के? चंबल नदी। और चंबल नदी की जो विशेषता है हम जान चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किसमें द्रव्यवती नदी जल प्रदूषण से संबंधित समस्या का सामना कर रही है? तो अच्छा क्वेश्चन है कि द्रव्यवती नदी, आपको पहले तो जानना है कि द्रव्यवती नदी राजस्थान में कहाँ पर बहती है। तो द्रव्यवती नदी राजस्थान में कहाँ पर बहती है जानना आपको, तो कहाँ पर? जयपुर। ठीक है, तो समस्याओं का सामना कहाँ पर कर रही है? जयपुर जिले में। ठीक है, द्रव्यवती नदी जयपुर में, तो इसका उत्तर होगा जयपुर, डी। तो आज अपने क्वेश्चन समाप्त होते हैं और मैंने सारे के सारे जो नदियाँ थी उनको क्वेश्चनों को इंक्लूड कर लिया है। और नदी संबंधित आपके जो भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपके लिए करवा दिए हैं। जब भी आप और थोड़ा देख लीजिए कि कुछ नदियाँ, उनके सहायक नदियाँ, चंबल नदी की जो सहायक नदियाँ हैं एक बार और देख लीजिए कि बनास नदी, आलनिया, परवन, पार्वती। ठीक है, और काली सिंध, बनास, अलनिया, परवन, काली सिंध। ठीक है, काली सिंध और बामनी, कुराल, मैज, ये इत्यादि नदियाँ जो चंबल की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, ध्यान रखना आपको क्योंकि इनसे पूछी जा सकती है। और बनास नदी की सहायक नदियाँ जान लेते हैं कुछ। बनास नदी की सहायक नदियाँ हैं जैसे पार्वती, माही इत्यादि। ठीक है, और आप कमेंट बताना है कि बनास की और सहायक नदी कौन कौन सी हैं।
राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है उसको 3 भागों में बांटा गया है, ध्यान रखना आपको। बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और आंतरिक जल प्रवाह। तो अपनी क्लास समाप्त होती है। थैंक्स फॉर